एपिसोड 279 रीबर्थ ऑफ व्हाइट सोल। चलिए शुरू करते हैं। मोक्ष और ईशानी जब बैठ गए तो डेनी भी जाकर सीट पर बैठ गया। ये देखकर मोक्ष कंफ्यूज हो गया और बोला, बीबी ये कहाँ जा रहा है? ईशानी कुछ बोलती उससे पहले ही डेनी बोला, डैड मैं भी आपके साथ जा रहा हूँ। मैंने मोम से परमिशन ले लिया है। क्या आपको इससे कोई प्रॉब्लम है? मैं अपने छोटे भाई बहन से मिलने जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर नकुल भी हैरान था। मोक्ष ने बस आपने भौहें सिकोड़ लिया, फिर आपने बीबी को देखा जो किसी सोच में डूबी हुई थी। अब आगे क्या हुआ बीबी? तुम किस सोच में डूबी हुई हो और इतना परेशान क्यों लग रही हो? अब तो तुमने दवाई भी बना लिया है, अब तो जैकी और नमन दोनों रिकवर हो जाएंगे। इतना कहकर उसने ईशानी को हक कर लिया। तो ईशानी ने अपना सिर मोक्ष के सीने पर रख दिया और बोली, हब्बी मैं बस ये सोच रही थी जब जैकी को होश आएगा तब वो कैसे रिएक्ट करेगा। भले ही सर्जरी से और मेडिसिन से मैं जैकी को ठीक कर दूं, पर उसे अपने पैरों पर खड़े होने में भी 6 महीने लग जाएंगे। मैं उन सबको जिंदा जला दूंगी हब्बी, किसी को जीने का मौका नहीं दूंगी मैं। ये कहते हुए ईशानी की आंखों में खून उतर आया था। रिलैक्स बीबी, मुझे पता है तुम उनमें से किसी को जिंदा नहीं रहने दोगी। वहीं डेनी अपने डैड को देख रहा था जो उनकी मोम को कंसोल करने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर वो बोला, डैड आप सच में अच्छे हो, आपने मोम को कंसोल किया इसलिए मैं आपको 9 पॉइंट दे रहा हूँ। ये बात भी वो बहुत सीरियस होकर कह रहा था। मोक्ष ने उसे देखा और अपना सिर झटक दिया, क्या ये रॉबर्ट उसे पॉइंट दे रहा है? मोक्ष ने जल्दी से ईशानी के लिए कुछ हेल्थी स्नैक्स ऑर्डर कर दिया, क्योंकि ईशानी ने आज सुबह से कुछ नहीं खाया था। मोक्ष ने जबरदस्ती ईशानी को थोड़ा खाना खिला दिया तो डेनी उन्हें देखकर बोला, 9-5। मोक्ष ने चिढ़ते हुए उसे घूरकर देखा, ये रॉबर्ट बच्चा क्या उसका टेस्ट ले रहा है जो बार बार उसे पॉइंट दिए जा रहा है। सच भी यही था, डेनी बस ये देख रहा था कि उसके डैड उसकी मोम के लिए परफेक्ट है या नहीं। डेनी को मोक्ष के घूरने से कोई फर्क नहीं पता। उसने अपने सिर को सीट से टिका लिया, जैसे वो कोई रॉबर्ट नहीं बल्कि सच में एक इंसान हो। कुछ घंटे बाद उनकी जेट राजवंश हॉस्पिटल के टेरेस पर आकर रुकी। नकुल और डेनी के साथ मोक्ष, ईशानी जेट से बाहर आए। बाहर राघव और कुछ गार्ड्स खड़े थे। राघव तो उस बच्चे डेनी को देखकर हैरान था कि आखिर ये बच्चा कौन है, क्योंकि अभी उसने सुना था कि इस बच्चे ने उसके बॉस को डैड बोला था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके बॉस का इतना बड़ा बच्चा कहां से आ गया। क्या जिस रात लेडी बॉस ने बॉस को बचाया था, क्या उस दिन उनके बीच सब कुछ हो गया था? अगर हुआ भी होगा तो भी बच्चा इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था, है ना? यही सब सोचते हुए सब लिफ्ट से प्राइवेट फ्लो पर चले गए। बाहर डॉक्टर ससा, डीन राजवर्धन के साथ साथ मिस्टर एंड मिसेस बक्सी उन सब का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने ईशानी को देखा तो डॉक्टर, मिस्टर एंड मिसेस बक्सी को एक राहत मिली। ईशानी अब जैकी की जान जरूर बचा लेगी, क्योंकि ईशानी ने पहले ही जैकी की शरीर से पॉइजन को निकाल लिया था। अब बस सर्जरी होना था ताकि उन दोनों की बोन्स को ठीक किया जा सके। ईशानी के साथ साथ मिस्टर एंड मिसेस बक्सी और बाकी 2 प्रोफेशनल डॉक्टर अंदर चले गए। बाकी सब बाहर ही खड़े थे। मोक्ष डीन राजवर्धन के साथ कुछ बात करने के लिए प्राइवेट रूम में चला गया। वहीं ईशानी ने जो मेडिसिन बनाया था उसे जैकी के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया ताकि ऑपरेशन के टाइम फ्लो ज्यादा ना हो और बाद में इसकी और डोज देने में आसानी हो। ईशानी ने सर्जरी स्टार्ट कर दिया। वो इस वक्त बहुत फोकस थी। वहीं बाकी डॉक्टर्स बस उसकी मदद कर रहे थे, क्योंकि वो डॉक्टर ईशा की स्किल को कभी मैच नहीं कर सकते थे। वहीं बाहर राघव डेनी को देखते हुए पूछा, बच्चे तुम हमारे बॉस को डैड क्यों बुला रहे थे? डेनी राघव को ऐसे देखने लगा जैसे वो किसी पागल को देख रहा हो। वो अपनी रोबोटिक आंखों को छोटी करके बोला, मैं अपने डैड को डैड नहीं बोलूंगा तो क्या आपको डैड बोलूंगा? अगर आप ऐसा सपना देख रहे हैं तो उस सपने से बाहर आइए, क्योंकि आप मेरे डैड बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। इतना कहकर उसने ऊपर से नीचे तक राघव को स्कैन किया। फिर वो उस रूम की तरफ बढ़ गया जहां अभी मोक्ष डीन राजवर्धन के साथ गया था। वहीं राघव तो उसकी बात सुनकर हैरानी और सदमे में था। क्या एक छोटा सा बच्चा अभी उसे बेइज्जत करके चला गया? ये छोटा बच्चा नहीं बल्कि शैतान लग रहा था इस वक्त। वहीं सभी गार्ड्स को हंसी आ रही थी, पर राघव उनका बॉस था इसलिए वो उस पर हंस नहीं रहे थे, बस स्ट्रेट होकर हंसी को रोक खड़े थे। राघव जिसने उन सबको ट्रेनिंग दिया था, जो मोक्ष के बाद सबसे बेरहम माना जाता था अंडरवर्ल्ड में, आज उसे एक बच्चे ने कहा था कि वो क्वालिफाइड नहीं है और ऊपर से राघव उस बच्चे से कुछ कह भी नहीं पाया, इसलिए सबको हंसी आ रही थी। नकुल हंसते हुए बोला, डेनी के साथ पंगा मत लेना वरना वो जैकी की तरह ही बेइज्जती करने में माहिर है। ये कहते हुए उसे जैकी की याद आ गई, उसकी शरारत और मुंहफट बातें। पर इस वक्त वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। अगर जैकी की जगह कोई और होता तो शायद इतने दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और सच बता देता। पर जैकी ने मरने की हालत में पहुंचकर भी किसी को सच नहीं बोला था। ये बच्चा है कौन? ये कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है। देखने में भले ही छोटा और क्यूट है पर बातें एक बड़े राजा की तरह कर रहा है, राघव ने हैरानी से कहा। तो डेनी जो अब तक डीन के रूम तक पहुंच गया, उसने पीछे मुड़कर अपनी खतरनाक नजरों से घूरकर राघव की तरफ देखा, फिर अंदर चला गया।
ये देख मार राघव चौंक गया और हड़बड़ाते हुए बोला, क्या इसने इतने दूर से मेरे बातों को सुन लिया? राघव सच में काफी हैरान था। आज पहली बार आपने डेविल बॉस और लेडी बॉस के बाद वो किसी को देखकर थोड़ा डर गया था, और वो भी एक छोटे बच्चे की वजह से जो अभी सिर्फ 6-7 साल का लग रहा था। तभी नकुल बोला, हाँ वो सुन सकता है, वो साउंड प्रूफ रूम के आर पार भी सुन सकता है, और आपने आसपास 500 मीटर के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रहा होगा वो उसे भी महसूस कर सकता है। अपनी सेंसर एक्टिव करके वो सब सुन भी सकता है। नकुल की बात सुनकर राघव हैरान हो गया और हैरानी से बोला, क्या मतलब, वो इतना दूर कैसे सुन सकता है? और उसकी बॉडी में सेंसर कैसे है? किसी भी इंसान के बॉडी के अंदर सेंसर हो तो वो ज्यादा दिन जिंदा रह पाएगा क्या? उसकी बात सुनकर नकुल हंसते हुए बोला, वही तो, इंसान शायद जिंदा नहीं रह पाएगा, पर रोबोट्स को भला क्या होगा? क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो कि वो बच्चा एक रोबोट है? अब तो राघव के साथ साथ जो बॉडीगार्ड उन दोनों के बात को सुन रहे थे उनका दिमाग भी चकरा रहा था। नकुल बोला, हाँ वो रॉबर्ट ही है, बॉस ने उसे बनाया था, और इसलिए वो बॉस को मोम बुलाता है, और मिस्टर राजवंश बॉस के हस्बैंड है, इसलिए वो उन्हें डैड बुला रहा है। उसकी बात सुनकर सबने हाँ में सिर हिला दिया। सच में उनकी लेडी बॉस कमाल थी। उनके जैसी जीनियस शायद ही कोई और होगा। अब तो उन सबके दिल में आपने लेडी बॉस के लिए और भी रिस्पेक्ट बढ़ गई थी। आज तक ईशानी ने उनमें से किसी को भी कभी इंसल्ट नहीं किया था। उल्टा जब बच्चों का नामकरण था उस दिन ईशानी ने उन्हें अपने फैमिली के साथ इनवाइट किया था, और उनके बच्चों से भी बहुत प्यार से बात किया था, और उनकी बच्चों से पूछकर कि उन्हें जो चाहिए था सब कुछ उनके घर भिजवा दिया था, जिस वजह से वो सब ईशानी को अपनी बहन की तरह मानने लगे थे। भला और कोई ऐसा बॉस होगा क्या जो अपनी गार्ड्स की बच्चों से भी इतने अच्छे से बात करे और उन्हें जो चाहिए उन्हें वो दे दे? वहीं डेनी रूम में एंटर होते ही मोक्ष उसे अपनी गुस्से भरी आंखों से घूरने लगा था। वहीं डेनी बिना कुछ बोले चुपचाप वहां बैठ गया था और बोला, डैड मैंने 5 महीने से खुद को चार्ज नहीं किया है, मैं यहीं पर खुद को चार्ज कर लेता हूं। ईशानी ने उसे हाई टेक्नो से बनाया था और उसमें चिप बैटरी भी ज्यादा थी, इसलिए उसे 5-6 महीने में एक बार ही खुद को चार्ज करना पड़ता था। ये कहकर उसने खुद को चार्जिंग मोड पर लगा दिया। वहीं राजवर्धन जी तो ये देखकर ही सदमे में थे कि ये बच्चा कोई असली बच्चा नहीं बल्कि एक रॉबर्ट है। वहीं मोक्ष अपने आसमान से टपके इस लैब में बनाए हुए बेटे को देख रहा था जो उसे सिर दर्द दे रहा था। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और अपना सिर हिला दिया और राजवर्धन जी से न्यू आने वाली इक्विपमेंट के बारे में बात करने लगा। उसे हमेशा से हॉस्पिटल के लिए बेस्ट इक्विपमेंट चाहिए होता था। अब तक रात के 11 बज गई थी। जैकी की सर्जरी हो चुकी थी। इस वक्त ईशानी नमन की सर्जरी कर रही थी। इतने घंटों से सर्जरी करने की वजह से ईशानी को थोड़ी एक्सटेड फील हो रहा था। थोड़ी देर बाद ईशानी ने नकुल को फाइनल स्टीचेस दिया और सेकंड डोज इंजेक्ट कर दिया, और डॉक्टर बक्सी को उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए वहीं रहने को बोलकर ईशानी बाहर चली गई। बाहर जब मोक्ष ने ईशानी को देखा तो ईशानी की चेहरा पीला पड़ गया था। ये देखकर मोक्ष के दिल में दर्द हो रहा था। उसने ईशानी को अपनी गोद में उठा लिया और वहां से अपने प्राइवेट रूम की तरफ लेकर चला गया। ईशानी ने भी अपना सिर उसके सीने पर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर लिया। अब वो मोक्ष की बाहों थोड़ा रिलैक्स फील करने लगी थी। तभी मिसेस बक्सी भी बाहर आए तो नकुल जल्दी से उनके पास जाकर पूछा, जैकी को कब तक होश आएगा? राघव भी नमन के बारे में पूछने लगा तो डॉक्टर बक्सी बोली, उन्हें कल सुबह तक होश आ जाएगा। अब वो खतरे से बाहर है, पर उन्हें रेस्ट की जरूरत है। उन्हें 6 महीने तक हर महीने में एक डोज लेना होगा जो मेम ने दिया है। तब जाकर उनकी बोन्स पहले की तरह होगी और उनका पैर पूरी तरह से ठीक होगा। उनकी बात सुनकर दोनों ने सिर हिला दिया। अब जब दोनों ठीक थे तो कोई बात नहीं, अगर वो 6 महीने के बाद चल पाते हैं तो। वहीं मोक्ष ईशानी को बाहों में लिए बैठा था। जब मोक्ष को ईशानी की भारी सांसें अपनी गले पर महसूस हुआ तो मोक्ष समझ गया कि उसकी बीवी सो चुकी है। उसने ईशानी को बेड पर सुला दिया और ग्लास विंडो के पास चला गया। 3 घंटे बाद ईशानी की नींद खुली। रात के लगभग 2 बज गए थे। उसने अपने पास देखा तो मोक्ष उसे हग करके सोया हुआ था। ईशानी के उठते ही मोक्ष भी उठ गया तो ईशानी बोली, हमें घर चलना चाहिए, बच्चों को रात में मेरी जरूरत होगी। डोंट वरी बीबी, बच्चे सो चुके थे और अभी मोम के पास है, अगर भूख लगा तो मोम उन्हें दूध पिला देगी। मोक्ष ने उसकी बाल को सहलाते हुए बोला। ईशानी ने हाँ में सिर हिला दिया, फिर बोली, मुझे उन सबकी डिटेल्स चाहिए ताकि उनमें से कोई एक भी जिंदा ना बच पाए, और सबसे पहले प्रिया को मेरी हाथों मौत मिलेगी। अगर वो अपने बाप को नहीं बताती तो जैकी की ये हालत नहीं हुई होती। रिलैक्स बीबी, तुम रेस्ट करो, कल से उन सबकी दर्दनाक मौत होगा। मैं किसी को भी तुम्हें छूने नहीं दूंगा। ये कहते हुए मोक्ष की आंखें बहुत डरावना लग रहा था। ईशानी ने मोक्ष को देखा तो मोक्ष ने अपनी आंखों को सॉफ्ट कर लिया। फिर दोनों एक दूसरे को बाहों में लिए सो गए। ऐसे ही रात बीत गई। सुबह का वक्त ईशानी ने जैकी और नमन को चेक किया। उन दोनों को अभी तक होश नहीं आया था, इसलिए वो मोक्ष के साथ विला चली गई। जो भी हो, एक माँ कभी अपने बच्चों से ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकती थी। जैसे ही दोनों अंदर गए उन्हें रुद्रांशी की रोने की आवाज सुनाई दिया।
दक्ष ने उसे गोद में ले रखा था और उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। तभी सबकी नजर ईशानी और मोक्ष पर पड़ी तो सब खुश हो गए। वहीं रुद्रांश और रुद्रांशी भी स्माइल करने लगे। रुद्रांश घुटनों के बल जल्दी जल्दी ईशानी की तरफ जाने लगा। वहीं रुद्रांशी भी अपने डैडी और मोम के गोद में जाने के लिए छटपटाने लगी। जब मोक्ष और ईशानी पास आ गए तो रुद्रांश ने अपनी मोम की पैर को पकड़ लिया। वहीं मोक्ष ने अपनी प्रिंसेस को दक्ष के गोद से ले लिया तो रुद्रांशी ने अपनी छोटे छोटे हाथ को मोक्ष के गले में लपेट लिया। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल एडिशन को और हाँ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले एपिसोड में।